everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. So this is our type 3. We have covered type 2 and type 1 already in our 0 to Hero series, and this is our type 3 and part 3 of linear sitting arrangement. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, वहां से रीड कर लीजिए. हाँ जी. 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting in a linear row facing to the north. They have different smartwatches: Fitbit, Fossil, Apple, Samsung, Fastrack and Firebolt. ओके. अच्छा, इसमें जो है persons with variable है, person with variable. ठीक है, वेरिएबल बेस्ड पजल है ये, अच्छे लेवल की है पजल. Only 2 persons sit between A and B, who sits at one of the extreme ends. The one who has Fossil watch sits second to right of A. The one who has Apple watch sits 2 places away from B. देखो ये 2 places away, मैंने कल भी बताया था इसका कि जब भी ऐसा लिखा आए कि इतने places away from this person, from that person, या फिर B, C, जिस जो भी नाम गिवन हो यहाँ पर और जितने भी places हो. और इसमें क्या लिखा है, 2 places away from B, मतलब B से 2 places away, तो B से राइट में भी हो सकती हैं B के, और B के लेफ्ट में भी हो सकते हैं. ठीक है, जो भी एप्पल वॉच जिसके भी पास है, तो ये राइट में भी हो सकता है, इधर राइट और लेफ्ट, या तो लेफ्ट में भी हो सकता है. D and the one who has Apple watch are immediate neighbors. The number of persons sitting left of D is 1 less than the number of persons sitting to the right of one who has fast track. F sits second to right of E, where neither of them has Firebolt and Fitbit watch. The one who has Firebolt watch does not sit at the end of the row. It does not have Samsung watch. Okay, देखिए ये लाइन पहले तो आप समझ लीजिए कि क्या लिखा है. F sits second to right of E, नहीं ये वाली देखो. द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में जितने भी हैं इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ वन हु हैज फास्ट ट्रैक वॉच. वो एक कम है जितने भी पर्सन फास्ट ट्रैक, जिसके भी पास है फास्ट ट्रैक वॉच, उसके राइट में है. समझिए क्या बोल रहे हैं. जिसके भी पास फास्ट ट्रैक है ना, अगर उसके राइट में अगर 3 पर्सन है तो D के लेफ्ट में 2 हो जाएंगे. फास्ट ट्रैक के राइट में अगर 4 पर्सन है तो D के लेफ्ट में उससे -1 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे. इसके राइट में अगर फास्ट ट्रैक के राइट में जिसके भी पास फास्ट ट्रैक वॉच है, उसके राइट में अगर 2 पर्सन है तो D के लेफ्ट में 1 हो जाएगा. इसके राइट में अगर 1 है तो 1 - 1 D किसी भी एंड में हो जाएगा. D के यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं होगा, D एंड में हो जाएगा. समझे. ठीक है, अब ये देखिए कि अगर हमें D, ये तो बात थी कि अगर हमें फास्ट ट्रैक का पता है कि फास्ट ट्रैक का है तो हम D का निकाल सकते हैं कि फास्ट ट्रैक के राइट से गिन लेंगे कितने हैं, और D से के लेफ्ट में उससे एक कम होगा. ठीक है, अब अगर हमारे पास D गिवन है कि अगर D के लेफ्ट में 2 हैं तो फास्ट ट्रैक का कैसे निकालेंगे, इसमें +1 कर देंगे, इसमें -1, इसमें +1, तो 2 + 3 पर्सन हो जाएंगे. D के लेफ्ट में अगर 3 है तो फास्ट ट्रैक के राइट में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. 3 + 1 4. D के लेफ्ट में अगर 4 है तो इसके राइट में कितने हो जाएंगे, 5. आया समझ. समझ आया. ठीक है, देख बनाते हैं ना. सारे नॉर्थ फेसिंग है. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6.
देखो 2 पर्सन है ए और बी के बीच में, और बी जो है किसी भी एक एंड में है, तो बी को एक जगह यहाँ बिठा देते हैं, एक जगह यहाँ बिठा देते हैं। 2 छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा, 2 छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा। द वन हु हैज फॉसिल वॉच सिट सेकेंड टू राइट ऑफ ए। फॉसिल वॉच जिसके भी पास है वो ए के सेकेंड राइट में है, तो ए के सेकेंड राइट में यहाँ ही होगा फॉसिल वॉच। एफ और डब्ल्यू कर दिया मैंने, समझ आ जाएगा ना। फिटबिट है, ठीक है, फॉसिल को एफ और डब्ल्यू कर दिया है ना। चलो एफ ऐसे कर दिया फॉसिल, ठीक है, फॉसिल वॉच। अब ए के सेकेंड राइट में है तो फॉसिल वॉच, फॉसिल वॉच ये यहाँ पे होगा। आगे रीड करते हैं। द वन हु हैज एप्पल वॉच सिट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी। बी के 2 प्लेस छोड़ के कौन है, एप्पल है, तो एक छोड़ के एप्पल यहाँ ही आ जाएगा, तो एप्पल यहाँ। 2 छोड़ के एप्पल सिर्फ यही जगह है, तो एप्पल यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पे रफ कर लेंगे हम। आगे पढ़ते हैं। डी एंड द वन हु हैज एप्पल वॉच आर इमीडिएट नेबर्स। अच्छा, एप्पल का नेबर कौन है, डी है, तो देखो एक नेबर तो ए है, तो डी यहाँ ही आ जाएगा। सेम एप्पल का एक नेबर तो ए है, डी यहाँ ही आ जाएगा। The number of person sitting left of D is 1 less than the number of person sitting right of the one who has fast track. देखो मैंने बोला था D गिवन है तो फास्ट ट्रैक हम निकाल सकते हैं। फास्ट ट्रैक के राइट में कितने हैं, देखो D के लेफ्ट में कितने हैं, 1 है, तो फास्ट ट्रैक के राइट में कितने हो जाएंगे। फास्ट ट्रैक के राइट में क्या बोला था मैंने, +1 करना है। D के लेफ्ट में 1 है, तो 1 + 1 फास्ट ट्रैक के राइट में 2 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फास्ट ट्रैक कहाँ आना चाहिए, फास्ट ट्रैक के राइट में 2 पर्सन है, 1 2, तो फास्ट ट्रैक कहाँ आ जाएगा, फास्ट ट्रैक यहाँ आ जाएगा, FT लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं D के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ इस केस में फास्ट ट्रैक में +1 होगा, तो फास्ट ट्रैक के राइट में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 4 + 1 5, तो कहाँ आएगा फास्ट ट्रैक, 1 2 3 4 5। इसका मतलब फास्ट ट्रैक कहाँ आएगा, यहाँ आया समझ। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। F सिट सेकेंड टू राइट ऑफ E। अच्छा, F जो है E के सेकेंड राइट में है, मतलब E एक छोड़ के F, ऐसा चाहिए ना हमें। देखो कहाँ पर आ सकता है, E F यहाँ नहीं आ सकता, सिर्फ यही जगह दिख रही है F सिट सेकेंड टू राइट ऑफ E के लिए। अब इसमें E यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एक छोड़ के F नहीं एडजस्ट हो पाएगा, तो E यहाँ और F यहाँ। अब क्या बच गया पहले वो देख लेते हैं, C, तो C रख लेते हैं। अब क्या बोला है, F sits second to right of E where neither of them has firebolt and Fitbit। मतलब F और E के पास ना firebolt और Fitbit वॉच नहीं है, ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, firebolt और Fitbit नहीं है। तो F के पास होगी कौन सी, देखो E के पास तो एप्पल है यहाँ पे, और इस यहाँ पे बाद में देखते हैं। देखो firebolt और Fitbit है नहीं, और 3 यहाँ पर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है हमारी वॉच, तो बची कौन सी बच गई हमारी, सैमसंग बच गई, तो सैमसंग ही आएगी यहाँ पर। समझ आया। देखो F के पास ना फायरबोल्ट ना फिटबिट, एप्पल नहीं आ सकती, फास्ट ट्रैक नहीं आ सकती, फॉसिल नहीं आ सकती, तो एक ही वॉच तो बची सैमसंग, तो वो यहाँ आ गई। सेम देखो F और E के लिए, दोनों के लिए बोला ये, नीदर ऑफ देम, ठीक है, दिखा है ना, दोनों के लिए F और E के पास फायरबोल्ट और फिटबिट नहीं है, तो F के पास यहाँ तो एप्पल है, तो चलो ठीक है। इसके पास फायरबोल्ट और फिटबिट नहीं है, तो इसके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, सैमसंग हो जाएगी, सैमसंग। आगे देखते हैं। द वन हु हैज फायरबोल्ट डज नॉट सिट एट एनी एंड ऑफ द रो। तो मतलब फायरबोल्ट यहाँ नहीं आ सकती, तो फायरबोल्ट यहाँ आ गई, FB लिख कर दिया मैंने, ठीक है। तो बस फिटबिट यहाँ आ जाएगी, फिटबिट यहाँ। सेम फायरबोल्ट यहाँ नहीं आ सकती, तो FB यहाँ आ गई, और फिटबिट यहाँ आ गई। आगे देखते हैं। E डज नॉट हैव सैमसंग वॉच। E के पास सैमसंग नहीं है, और यहाँ देखो E के पास सैमसंग ही है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत और ये वाली हमारी ठीक हो गई। B फिटबिट, D ये कौन सी थी, फायरबोल्ट, E एप्पल, A फास्ट ट्रैक, F सैमसंग, C फॉसिल वॉच, B D E A F C। एग्जैक्ट लेवल ऑफ SBI PU प्री। SBI क्लर्क में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें।
मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर की है, वैसे डाउट तो नहीं रहना चाहिए एक भी, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली रीड करते हैं। 8 persons D, E, F, G, H, I, J, and K are sitting in a linear row in such a way that some of them are facing north while some of them are facing south. Okay. कुछ नॉर्थ फेसिंग है और कुछ साउथ फेसिंग है। नॉट मोर देन 2 adjacent person are facing the same direction. अच्छा, दो से ज्यादा सेम फेस नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या, अगर ये साउथ देख रहा है, ये साउथ देख रहा है, तो थर्ड पर्सन जो होगा वो साउथ फेसिंग नहीं कर सकता, इसको नॉर्थ ही देखना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो कंडीशन गलत हो जाएगी। अगर ये नॉर्थ तो ये वाला नॉर्थ नहीं देखेगा, इसे साउथ देखना पड़ेगा, साउथ फेस करना पड़ेगा, तभी ये ठीक होगा। समझ आया? अगर ये साउथ तो ये साउथ नहीं होगा, ये नॉर्थ होगा। समझ रहे हो? 2 से ज्यादा एक तरीके का फेस नहीं करते। D sits second from one of the extreme end of the row. E, who faces the south and sits second to right of D. As many persons sit right of A as left of J. The immediate neighbors of J are facing the opposite direction to each other. Only 2 persons sit between J and H. F sits 4 to left of I, where both of them face the same direction. G sits second to left of F. Okay. पहले ये समझिए क्या लिखा है। As many persons sit right of E as left of J. E के राइट में जितने पर्सन हैं, J के लेफ्ट में भी उतने ही हैं। अगर E के राइट में 2 हैं तो J के लेफ्ट में भी 2 होंगे। E अगर किसी एंड में है तो J भी किसी एंड में होगा। एंड से क्या मतलब है, अगर E यहाँ है तो J भी एंड में होगा, और अगर E यहाँ है तो J भी इस एंड में होगा। समझ रहे हो? अगर E के राइट में 3 है तो J के लेफ्ट में भी 3 होंगे। अगर J के लेफ्ट में 4 है तो E के राइट में भी 4 होंगे। J के लेफ्ट में 5 है तो E के राइट में भी 5 होंगे। E के राइट में अगर 1 है तो J के लेफ्ट में भी 1 होगा। समझ आया? क्या बताया? करें स्टार्ट? ठीक है, बना लेते हैं। अब देखो ये क्यों बनाया मैंने, क्योंकि एक हिंट हमें पता है कि D सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब D किसी भी एंड में से सेकंड में बैठा है, सेकंड प्लेस में। तो एक छोड़कर D एक जगह यहाँ बना देते हैं और एक छोड़कर D एक जगह यहाँ बना देते हैं। अब हम पर्सन तो सेट कर सकते हैं क्योंकि एंड में तो ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि टोटल पर्सन हमें पता है 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आया समझ? D sits second from one of the extreme and E who faces south and sits second to right of D. E जिसने साउथ फेसिंग कर रखा है वो D के सेकंड राइट में, देखो अब इस साइड तो जाएगा नहीं, E तो यहाँ ही आएगा ना D के सेकंड राइट में, तो D का फेस कैसा बनेगा? नॉर्थ फेसिंग बनेगा, तभी तो हम E को सेकंड राइट में बिठाएंगे। और E का कैसा फेस है? साउथ। सेम अब देखो इसमें यहाँ इस साइड तो E आ नहीं सकता, एक छोड़ के E आएगा यहाँ ही, और E का फेस साउथ है। D का कैसा फेस बनाए कि E जो है D के राइट में हो जाए, साउथ फेसिंग बनाएंगे तभी होगा, है ना? As many persons sit right of E as left of J. E के राइट में जितने हैं J के लेफ्ट में भी उतने होंगे, तो E के राइट में कितने हैं? 1 2 3, तो J के लेफ्ट में भी 3 होने चाहिए, तो 1 2 3। J कहाँ आ सकता है? हमारा यहाँ। और J का लेफ्ट है, तो J का लेफ्ट है तो J की डायरेक्शन कैसी बनेगी? साउथ बनेगी, तभी तो J का लेफ्ट होगा। E के राइट में जितने हैं J के लेफ्ट में भी उतने ही होने चाहिए। तो देखो E के राइट में कितने हैं? 1 2 3। J के लेफ्ट में कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। तो ठीक है, J के लेफ्ट में 1 2 3 3 ही पर्सन है, और इसका फेस कैसा बन गया हमारा? साउथ। ठीक है, अब देखो E के राइट में कितने हैं? 1 2 3 4 है। J के लेफ्ट में भी 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4। J कहाँ आ गया? यहाँ। और J का फेस कैसा करें कि ये लेफ्ट में हो जाए, है ना? J का फेस कैसा करें कि ये लेफ्ट में है, तो साउथ करना पड़ेगा तभी होगा। आया समझ? इतना क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। इमीडिएट नेबर्स ऑफ J आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। J के इमीडिएट नेबर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ठीक है, ये J का नेबर कौन है? ये और ये अगर साउथ देख रहा है तो यहाँ नॉर्थ देखेगा, ये अगर साउथ देख रहा है तो ये वाला नॉर्थ देखेगा। अपोजिट डायरेक्शन बोला था ना कि
ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है कि अगर एक बंदा नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा साउथ देखेगा, और अगर दूसरा एक साउथ देख रहा है तो दूसरा वाला नॉर्थ देखेगा। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन J एंड H, तो ठीक है, 2 छोड़ के H यहाँ तो नहीं आ सकता, 2 छोड़ के H यहाँ ही आएगा हमारा, 2 छोड़ के H यहाँ नहीं, 2 छोड़ के H यहाँ ही आएगा। F sits 4 to left of I where both of them face the same direction. G sits second to left of F. G जो है F के सेकेंड लेफ्ट में, मतलब F और एक छोड़ के G ऐसे हो सकता है, या G एक छोड़ के F, ऐसा ही कुछ बनेगा। G एक छोड़कर F चाहिए हमें, कहीं भी चाहिए। तो देखो G और F के लिए तो जो जगह है हमें एक छोड़कर चाहिए ना, तो देखो कौन कौन सी जगह है। G एक छोड़ के F यहाँ नहीं आ सकता, G एक छोड़ के F यहाँ नहीं आ सकता, मतलब G और F के लिए ऐसा जगह मैं आपको बता रही हूँ कि F या G जो है कहाँ आ सकता है, F यहाँ या G यहाँ, या तो F यहाँ या G यहाँ, यही एक प्लेस दिख रही है ना एक छोड़ के, जिस जहाँ हम एडजस्ट कर पाएंगे। F यहाँ या G यहाँ, या तो फिर F यहाँ या तो फिर G यहाँ पे, है ना। सेम ऐसी ही जगह पर यहाँ पर कहाँ पे ये है, F यहाँ या G यहाँ पे, या तो F यहाँ और G यहाँ पे, है ना। देखो एक उसके ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ो, F सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ I, F जो है I के 4th लेफ्ट में। तो मैंने क्या बताया, F यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, इन दोनों कंडीशन में, मतलब F G यहाँ या तो फिर F और G यहाँ पे, है ना। देखो F को अगर मैंने यहाँ पे लिया तो I के 4th लेफ्ट में है, F सिक्स 4 टू लेफ्ट ऑफ I, तो 1 2 3 4 I को तो हमें यहाँ बनाना पड़ेगा ना फिर, पर वो तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो J बैठा है, इसका मतलब क्या है, F यहाँ आएगा, G यहाँ आएगा, 1 2 3 4 I यहाँ आएगा। अब हम इनकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। G सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ F, F के सेकेंड लेफ्ट में है कौन, G, तो F की डायरेक्शन कैसी बनेगी, नॉर्थ बनेगी, तभी G सेकेंड लेफ्ट में होगा। और F क्या बोल रहे थे, F सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ I, I के 4th लेफ्ट में, तो I की डायरेक्शन तो यहाँ पे बनी रखी है J के नेबर्स वाली, है ना। तो देखो हो गया, सॉरी ये मैंने I क्यों यहाँ पे सेट कर रखा, 1 2 3 4, अच्छा सॉरी I यहाँ है, सॉरी यहाँ पे I यहाँ पे, है ना। तो 1 2 3 4 I कहाँ पे आएगा, यहाँ पर ही आएगा, और I की डायरेक्शन कैसी बनानी पड़ेगी, हमें नॉर्थ बनानी पड़ेगी, तभी तो आएगा ना। अब कौन बच गया उसे यहाँ पे सेट कर देते हैं पहले, D E F G H I, K बच गया, तो K यहाँ आ गया, ये K है, सॉरी, ठीक है, ये क्या है हमारा, K है, ये K है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम देखते हैं, देखो F को यहाँ लिया तो 1 2 3 4 सेम, I नहीं हम एडजस्ट कर पाएंगे, इसका मतलब F यहाँ, G यहाँ, 1 2 3 4 I यहाँ, और क्या बोला था, G सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ F, F के सेकेंड लेफ्ट में है G, तो F की डायरेक्शन कैसी, साउथ हो जाएगी। और क्या बोला है, F सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ I, I के 4th लेफ्ट में है कौन, F, तो I की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, साउथ हो जाएगी तभी। अब देखो 1 2 3 4, इसमें तो सभी साउथ साउथ बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलत, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था, मेंशन कर रखा है, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब ये वाली हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना है ना। और क्या लिखा था, F सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ I वेयर बोथ ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन, F और I सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन ही फेस कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है, ये वाला हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। देखो यहाँ नॉर्थ है ऑलरेडी, तो यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, हमें साउथ बनाना पड़ेगा, और यहाँ साउथ नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ, अब ये कैसा फेस बनाए, साउथ फेसिंग करना पड़ेगा, तभी हमारी कंडीशन सही होगी, है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं मेंशन है H के लिए, तो हमने ये मतलब फाइनल अरेंजमेंट जो है हमारा ये बना, दिस इज आर फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। G साउथ, D नॉर्थ, F नॉर्थ, E साउथ, J साउथ, K नॉर्थ, I नॉर्थ, H साउथ, ठीक है। नेक्स्ट वाली देखते हैं। 9 people G I J K L and P Q and R are sitting in a row but not in the same order. Some are facing north while some are facing south. Not more than 2 persons sitting together are facing the same direction. देखो सेम गाइडलाइंस है इसकी भी, क्या बोलेंगे हम कि दो पर्सन जो है ना सेम जो है फेस नहीं कर रहे हैं, पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा इसने एक और चीज बता दिया
कि जो भी एंड में बैठे हैं ना वो एक दूसरे के अपोजिट फेस कर रहे हैं। अगर ये नॉर्थ कर रहा है तो ये साउथ फेसिंग करेगा, और अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ करेगा। ठीक है। I sit third to left of R, who sits at one of the extreme ends. Only 2 persons sit between I and G. Number of persons sit between L and P, same as that of P and K. Neither K nor L sits at extreme ends. L sits second to left of L, and both are facing the opposite direction to each other. If one is facing north, then other is facing south, or vice versa. Immediate neighbors of P are facing the opposite direction to that of P. P sits second to left of J, who is not facing north direction. ठीक है, देखो पहले तो ये समझो क्या बोला है कि L और P के बीच में जितने भी पर्सन हैं उतने ही पर्सन P और K के बीच में। ठीक है, L और P के बीच में जितने भी पर्सन हैं, P और K के बीच में उतने ही पर्सन हैं। अगर L और P के बीच में एक है तो P और K के बीच में भी एक होगा। L और P के बीच में 2 है तो P और K के बीच में भी 2 पर्सन होंगे। इनके बीच में 3 तो इनके बीच में भी 3, इनके बीच में 5 तो इनके बीच में भी 5, इनके बीच में 4 तो इनके बीच में भी 4। और अगर इनके बीच में एक भी नहीं है P और K के बीच में, तो L और P के बीच में भी एक भी पर्सन नहीं होगा। समझ आया? तो हम ये कह सकते हैं क्या कि L और K के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन जो है P है, इसे बोल सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस जो है ना लगातार आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है, तो आपको ये वाला जो है ना ये मैंने समझा रखा है अभी जब मैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करवा रही थी ना शायद, या तो पता नहीं शायद लीनियर में ही, ये मैंने समझा रखा है अभी पहले भी। अगर आप डेली देखते हैं तो आपको पता होगा ये कि ये मैंने एक बार बोला था कि ऐसे जब भी हो कि L और P के बीच में जितने भी है, P और K के बीच में भी उतने हैं, तो इसका क्या हम ये बोल सकते हैं कि L और K के बीच में एग्जैक्टली जो है बिटवीन कौन है, बीच में P है। ऐसा भी तो हो सकता, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि यही तो बोल रहे हैं कि L और P के बीच में जितने हैं, P और K के बीच में भी उतने चाहिए। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि P जो है एग्जैक्टली बिटवीन में है किसके, L और K के, क्योंकि इनके बीच में जितने हैं इनके बीच में भी उतने ही है। इसे ना ऐसा करना, आप खुद बना लेना इस वाली पजल को, ठीक है? या तो फिर मैं इसे कल अब समझा दूंगी, ठीक है? ओके, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर PDFs बैंकर्स। वैसे बन जाएगी ये पजल, ठीक है? और इसको मैं कल के सेशन में ले आऊँगी मैं, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।